मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम फिर परमेश्वर के वचनों की भेद भरी बातों को समझने सीखने का प्रयास करेंगे। और हमारे इस फेसबुक के माध्यम से, इस फेसबुक के इस लाइव वीडियो का मकसद यही है कि आपको हम परमेश्वर की भेद भरी बातों और परमेश्वर के वचनों के रहस्य को हम समझा सकें, बता सकें और आप उसे समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। तो कुछ दिन पहले हमसे मेरे फेसबुक पेज पे, जो सेफर्ड मिनिस्ट्री के नाम से है, उसमें कुछ सवाल पूछा गया था और उन सवालों के जवाब मैं इस लाइव वीडियो में देना चाहूँगा। और उसके अलावा भी हम बहुत सारी परमेश्वर की भेद भरी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। आप कुछ दिन पहले जब इस कोरोना की महामारी की वजह से पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, इस बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक चीज कही थी कि ताली बजाओ थाली बजाओ। और उसके बाद कुछ दिनों बाद कहा गया था कि दिया जलाओ। ताली बजाने वाले के दिन लोग बहुत ताली बजाए, थाली बजाए, कुछ लोगों ने तो डीजे भी बजा दिया, ढोल बजाए, और बहुत सारे अपनी अपनी सोच के हिसाब से। और जब दिया जलाने के लिए बोला गया तो लोगों ने आ, पूरी दिवाली ही बना दी, फटाका फोड़े। तो इसमें कुछ मसीही भाई बहनों का कुछ सवाल था कि हमको ये सब चीज करना चाहिए था कि नहीं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ एक वचन खोल लें, मत्ती 22 अध्याय और उसका 29 पद हम पढ़ेंगे। यह हम कुछ उनसे रिलेटेड वचन को पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। तो यहाँ हम इस वचन को एक अनदर वर्ड के हिसाब से कहें तो इसमें हम कह सकते हैं कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना उसमें लिखी बातों को जानते हो, इसलिए तुम बड़ी भूल में पड़े हो। तो मेरे दोस्तों, अगर हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और उसमें लिखी बातों को अगर जानते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है। हमसे किसी चीज की भूल नहीं होगी कि हमने गलती से ये कर दिया। अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें लिखी बातों को अगर जानते हैं और उन बातों को हम समझते हैं, तो जो भी पवित्र शास्त्र में लिखी है उन बातों के अनुसार हम किसी काम को भूल में नहीं करेंगे, बल्कि हम वचनों में लिखा है उसी बातों को करेंगे। परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश हुई जाती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको परमेश्वर के वचन के बारे में नॉलेज होगा, उसके परमेश्वर के ज्ञान के बारे में अगर आप जानते हैं, तो आपसे किसी प्रकार की भूल नहीं होगी। आप किसी भी वचन के हट के आप कोई काम नहीं करेंगे। आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि आप ये काम करें कि ना करें। मेरे साथ इसी के साथ एक वचन और खोल लेंगे, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद को हम पढ़ेंगे। हम सब ये जानते हैं मेरे दोस्तों कि हमारे जो नेबर हैं, जो हमारे बीच में इस देश पे रहते हैं, हिंदू हैं, उनके शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसके अनुसार वो अपने कामों को करते हैं, उनके रीति रिवाज को अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है जिस कि वो लोग हाथों में धागा बांधते हैं। ये दुनिया में जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उसका सारा सोर्स पवित्र बाइबल है। तो मेरे दोस्तों, जो हिंदू में जो हाथों में धागा बांधा जाता है उसका भी सोर्स बाइबल है, और जो वो तिलक लगाते हैं माथे पे उसका भी सोर्स बाइबल है, और जो वो सूर्य की उपासना करते हैं उसका भी सोर्स बाइबल है।
मगर ये सारी चीजें बाइबल में लिखी है, मगर हमको कुछ अलग ढंग से करने को कहती है। जिस प्रकार से लोग दिया जलाते हैं उनके शास्त्रों के हिसाब से, मगर पवित्र शास्त्र उस दिया जलाने के विषय में कुछ और ही कहती है। जैसे हम उदाहरण के लिए पढ़ेंगे जो मैंने कहा, दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 19 पद पढ़िएगा। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों दिया के विषय में दिया गया है। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं कि एक सेकंड मैं भी खोल लेता हूं। हम पढ़ रहे थे दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 19 पद पढ़ रहे थे हम। तो यहाँ पे दिया जो बताया गया है, अगर मेरे दोस्तों आपको मैं पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप इस लाइव वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं या इसको आप बाद में भी देख रहे हैं या चाहे आप YouTube में देख रहे हैं, तो आप हमारी इस अध्ययन के साथ अपने पवित्र शास्त्र को अपने पास रखें और हमारे साथ परमेश्वर की वचनों को खोलें, क्योंकि वचनों पे लिखा है कि जब आप पवित्र वचन जब खुलता है तो प्रकाश होती है। उसी प्रकार से आप वचनों को खोलें और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। दिया कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों परमेश्वर का वचन। और आगे यहाँ लिखा है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। तो अंधियारा स्थान हमारा यह देह के अंदर जो हमारा यह हृदय है वो अंधियारे स्थान पे है, और इसमें जब वचन जाता है तब प्रकाश होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे जब प्रकाश का उजाला होता है तो यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमके। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे उस समय तक ये जलता रहता है जब तक परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में नहीं हो जाता, तब तक वचन का प्रकाश उसमें जलता रहता है मेरे दोस्तों। तो उसी प्रकार से मेरा आज का कहने का अर्थ यह है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में दिया के समान जलने देंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होता, तो ये बाइबल में एक दिया जलाना, जैसे हिंदू शास्त्र में दिया जलाने का जो भी अर्थ है, उसी प्रकार से हमारे पवित्र शास्त्र में जो सोर्स है वह यही है मेरे दोस्तों कि इस प्रकार से हमको दिया जलाना है कि हमारे हृदय में प्रकाश हो, और वो तब तक हो जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में नहीं हो जाता। उसी प्रकार से जो भी चीजें हैं, चाहे वो तिलक लगाना हो, चाहे वो हाथ में धागा बांधना हो, चाहे वो सूर्य का उपासना करना हो, हर प्रकार का जो भी रीति रिवाज या परंपराएं हो, वो सब का सोर्स बाइबल है। आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से करना है। जब आप ये सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे, तो आप इस तरह की सवाल हमसे नहीं पूछेंगे और उसको आप अपने बाइबल से ही जान सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप अपने बाइबल के अध्ययन को बढ़ाएं। बाइबल पढ़ना एक अलग बात होता है और उस पढ़ने के बाद उसका अध्ययन करना एक अलग बात होता है। जब आप अध्ययन करेंगे बाइबल का, तब आपको यह समझ आएगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेरे दोस्तों, अब हम अपने मेन आज के विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ एक वचन खोल लें
यहूदा 1 अध्याय और उसका 12 पद हम पढ़ेंगे। जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के जस्ट पहले है, आप खोल लें हमारे साथ यहूदा 1 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 12 पद। यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी चट्टान सरीखे हैं। तो ये जो यहाँ पे लोगों के बारे में बात कर रहा है और ये कहाँ पे छुपे हैं, इसकी मतलब ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, इसके लिए इसको हम जानने के लिए इसका 4 पद को हम पढ़ेंगे। यहूदा 1 अध्याय उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। तो यहाँ पे लिखा है कितने मनुष्य हम में आ मिले हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो वचन है ये कलीसियाई पत्र है और ये यहाँ पे जो क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके हम में आ मिले हैं, यहाँ कलीसिया के विषय में कह रहा है कि कलीसिया में लोग आके आ मिले हैं। और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, यानी इस वर्तमान काल के लिए लिखा गया है। और इसमें इस वर्तमान काल में जो ये लिखा गया है तो ये आज के कलीसिया के ऊपर भी लागू होता है, अभी के कलीसिया के ऊपर भी ये लागू होता है, क्योंकि इसका जो लिखने का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल के लिए है। ये हर ना ये तो भूतकाल के लिए लिखा गया, ना ये भविष्य काल के लिए लिखा गया, परंतु ये वर्तमान काल के लिए लिखा गया है और इसमें ये अभी के कलीसिया के ऊपर भी लागू होता है। तो इसमें जब हम इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पे 12 पद पे जो लिखा है कि ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपे चट्टान सरीखे हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्तों, आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखी होगी, एक मिनट, टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो आप जानते हैं कि टाइटैनिक मूवी की क्या कहानी थी कि वह उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। अपने समय का, जिस समय टाइटैनिक बनाई गई थी उस समय का वो सबसे बड़ा जहाज था और उस जहाज की कहानी उस मूवी में दिखाई गई है, जो एक असली घटना से प्रेरित होके उस मूवी को बनाई गई थी। तो टाइटैनिक जो जहाज थी, उस जहाज जब अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर के जब में थी तो उसमें एक बर्फ का बड़ा चट्टान समुद्र में तैरते हुए उसका जहाज से जा टकराता है। और जब वो जहाज से जा टकराता है तो जहाज के नीचे वाले कंपार्टमेंट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। उसके वजह से जो टाइटैनिक जहाज है वो 2 भागों में टूट जाता है और टूटने के वजह से वो जहाज डूब जाता है। तो मेरे दोस्तों आज भी कलीसिया में उसी प्रकार से बहुत सारे लोग छिपी हुई चट्टान का काम करते हैं, जिस प्रकार से उस जहाज, उतने बड़े विशाल जहाज को डुबाने के लिए एक चट्टान जो छिपा हुआ था, जो वहां उसके जो सेना थे, उस जहाज के चलाने वाले थे, उनको वह दिखाई नहीं दिया और वह उससे टकरा गए, जिसकी वजह से वो जहाज डूब गई। उसी प्रकार से कलीसिया में भी बहुत सारे लोग छिपे हुए चट्टान का काम करते हैं और वो पूरी कलीसिया को डुबा देते हैं मेरे दोस्तों। तो उसी प्रकार से आज हम
उन्हीं बातों को देखेंगे कि वो कौन सी छुपे हुए चट्टान का काम करते हैं। और ये जो पत्री है यहूदा का पत्री, वो जस्ट प्रकाशित वाक्य के पहले रखा गया है, क्योंकि परमेश्वर अब प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को जो कलीसिया है उसको ये बात पहले ही बता देना चाहता था। अल्लाह कहने का अर्थ है कि परमेश्वर अपने बहू को ये बात बता देना चाहता था, ये सारी बातों को। और तो हम ये देखेंगे कि वो परमेश्वर अपनी बहू को ये सारी बातें क्यों बताना चाहता था। तो हमको उस समय में हम थोड़ी देर उस समय में हम जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की अंतिम भोज थी जो अपने चेलों के साथ। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं कि तुम में से कोई मुझे पकड़वाने वाला है। तो यहाँ पे जो चेले रहते हैं, जो 12 चेले रहते हैं, वह ये आपस में बोलते हैं क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं। मगर यहाँ पे यहूदा भी रहता है, यहूदा इस्करियोती भी रहता है, जो उसको पकड़वाने वाला रहता है। वह भी यह कहता है मेरे दोस्तों क्या वह मैं हूं। तो इसी प्रकार से कलीसिया में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर उनको ये बोला जाए कि आप छुपी हुई चट्टान का काम करते हैं या जो भी है, तो वो भी यह कहते हैं, जो होते हैं कलीसिया में वो भी यह कहते हैं क्या वह मैं हूं। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों हमको सबसे पहले अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, क्या वह हम ही हैं जो चट्टान का काम करते हैं कलीसिया में। तो मेरे दोस्तों आज हम उन्हीं बातों को देखेंगे। और तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उसमें हम 3 प्रकार की कैटेगरी को देखेंगे। और उसमें आपको दूसरों को नहीं जांचना है, उसमें आप अपने आप को जांचना है, क्या वह चट्टान का काम आप करते हैं, क्या वह छुपे हुए सांप का काम आप करते हैं। तो ये हम देखेंगे आज इस लाइव वीडियो पे। और सबसे पहले जो वचन हम खोले थे यहूदा 1 अध्याय उसका 5 पद को हम पढ़ेंगे। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न करने वालों को नष्ट कर दिया। यहाँ पे इस पत्री का जो लेखक है वह यह बोल रहा है कि ये सब बातें तुम्हारे लिए नई नहीं है, हम सब और ये सब बातें हम जानते हैं, मगर फिर भी तुम्हें एक बार दोबारा मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ। ये उस समय की बात है मेरे दोस्तों जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे और वहां से परमेश्वर ने उनको लहू का छाप देकर मिस्र से निकाला। उसके बाद लाल समुद्र में उनको बपतिस्मा दिया और उसके बाद उनको जंगल में लेके गया। मगर जंगल में कुछ घटनाएं घटी जिसको हम सब जानते हैं कि उस जंगल पे क्या हुआ और वे लोग जंगल पे क्यों मारे गए। उसमें जो उस पीढ़ी के लोग थे वो सारे मारे गए और उस पीढ़ी से सिर्फ 2 लोग गए, बाकी जो सेकंड जनरेशन के थे वो लोग कनान पहुंचे। तो मेरे दोस्तों हम सब इन बातों को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो हम पहला चीज वो ऐसा हुआ ही क्यों। तो ऐसा हुआ उन घटनाओं का मेन कारण यही था कि वो कुड़कुड़ाने लगे, खाने के लिए, लहसुन प्याज के लिए, मांस के लिए, पानी के लिए। जब वो कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर उनको नाश करते गया। तो मेरे दोस्तों आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में कुड़कुड़ाते हैं। उनको चाहे जैसे भी कलीसिया में फैसिलिटी दिया जाता है, जैसे भी उनको आदर सम्मान दिया जाता है, फिर भी वह कुड़कुड़ाते हैं एक दूसरे के प्रति, पास्टर के प्रति, परमेश्वर के प्रति वो कुड़कुड़ाना आरंभ करते हैं।
और जब वह कुड़कुड़ाना आरंभ करते हैं तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों को, जो उसकी निज प्रजा होने के लिए चुने गए थे, उन लोगों को परमेश्वर ने जंगल में नाश कर दिया। तो चाहे वो अनुग्रह का युग हो, चाहे जो भी युग है, अगर हम परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर आज भी हमको नाश कर देता है मेरे दोस्तों। तो उसी प्रकार से हमको अपने जीवन में कुड़कुड़ाना छोड़ना है। आज आप अपने जीवन को जांचिए, अपने आप को जांचिए कि आप कलीसिया में कुड़कुड़ाते हैं या अपने घर में कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि दो प्रकार का घर होता है मेरे दोस्तों। एक तो जिस घर में आप रहते हैं अपने परिवार के साथ, दूसरा परिवार आपका कलीसिया है, वह आपका घर है। क्या आप कलीसिया में कुड़कुड़ाते हैं? अगर आप कुड़कुड़ाते हैं तो इस कैटेगरी में आप भी आते हैं। आप भी छुपे हुए चट्टान का काम करते हैं। अगर ये वो पहला कैटेगरी है जिसकी वजह से एक व्यक्ति कलीसिया में और अपने घर में कुड़कुड़ाने का जो काम करता है, वो छुपा हुआ चट्टान और छुपा हुआ सांप का काम करता है। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी दूसरे कैटेगरी की ओर आगे बढ़ेंगे। यहूदा 1 अध्याय उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। तो ये वचन जो है, इसके बारे में एक जगह और लिखा है, सेम टू सेम बात एक जगह और लिखा है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। जिनके द्वारा हमने अपने बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस संडाहट को। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 4 पद। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, हम सब स्वर्गदूतों के बारे में जानते हैं कि उन स्वर्गदूतों, कुछ प्रकार के स्वर्गदूत पाए जाते हैं और उन स्वर्गदूतों का अपना अपना काम होता है, उनका अपना अपना पद दिया गया है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जिन यहूदा 1:6 में कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद में स्थिर न रहा, तो उनको स्वर्ग में अलग अलग पद दिया गया है। और इसमें से कुछ स्वर्गदूत जो इनको मारे नहीं, उनको गिरा दिया गया, स्वर्ग से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वह अपने पद में स्थिर नहीं रहे मेरे दोस्तों। और जैसे कि हमने यहाँ मैंने आपको बताया कि यहूदा और ये जो दूसरा पत्रस, इस दोनों अध्यायों में कुछ बातें 90% बातें सेम लिखी गई है, एक ही टॉपिक पे लिखी गई है। जब आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको अध्ययन करेंगे, आपको यह बात समझ आएगी। और इसमें एक बात है जो अलग लिखी हुई है, वह है हनोक के विषय में। हमने कुछ दिन पहले जब हम लाइव थे, एक वीडियो था जिसमें हमने विश्वास और विश्वास योग्यता और विश्वासी के विषय में देखा था। तो उसमें हमने हनोक के विषय में भी देखा था कि जब हम एक बार और आपको उसी चीज को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बात इन दोनों में लिखी नहीं गई है। हाँ, इसमें हमने जो शुरू में पढ़ा था वो इसी यहूदा 1 अध्याय और उसका 14 पद में हमने पढ़ा था। पढ़िएगा। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उसके अभक्ति के सब कामों के विषय में
जो भक्तिहीन पापियों ने। तो यहाँ पे जो हनोक था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो हनोक जो था मेरे दोस्तों, वह उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि वो आदम की 7वीं पीढ़ी में था। और ये जो भविष्यवाणी किया था वो पाप और अंतिम न्याय और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में इसने आज से 5000 साल पहले इस चीज की भविष्यवाणी कर चुका था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और हम सब लोग न्याय के सिंहासन के समक्ष जाने वाले हैं। वो उस समय से नूह के समय के पहले से लेकर आदम से लेकर पहले आदम से लेकर अंतिम आदम तक हर व्यक्ति जो जन्म लिया है वो सारे व्यक्ति न्याय सिंहासन के सामने इकट्ठे होंगे और उनका न्याय किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हनोक के बारे में है, जिसको जो उत्पत्ति 3 अध्याय में जो परमेश्वर ने ही यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी कर दिया था अदन के बगीचे में। उसके बाद उत्पत्ति 5 अध्याय में हम पाते हैं कि हनोक ने अंतिम न्याय के बारे में, पाप के बारे में और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में भविष्यवाणी की थी। अब मैं एक अलग शब्द में कहूं तो हनोक जो था वो सबसे पहला प्रचारक था इस दुनिया का और सबसे पहला भविष्यवक्ता था इस दुनिया का। तो मेरे दोस्तों, इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपने पद में स्थिर न रहा, उन्होंने को जो काम दिया गया था उस काम को करने में वो विश्वास योग्य नहीं ठहरे। ये हम लोग पे, अलग शब्द में कहूं तो ये हम लोग पे भी लागू होता है मेरे दोस्तों, कि हम क्या अपने जो हमको परमेश्वर ने काम दिया है क्या उसमें हम विश्वास योग्य हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विश्वास योग्य कौन है और विश्वास योग्य किन्हें कहते हैं। कहने का अर्थ ही यह है कि जो लोग बुलाए गए हैं और बुलाए जाने के बाद जब वो परमेश्वर से यह पूछते हैं कि उनको क्या काम दिया गया है, तब जो काम दिया गया है उसको करने के लिए जब एक व्यक्ति चुना जाता है और चुनने के बाद उस काम को करने में एक व्यक्ति विश्वास योग्य ठहरता है और मतलब वो अंतिम सांस तक उस काम को करते रहता है, जब तक वो यह पृथ्वी पे जीवित रहता है, उसको हम विश्वास योग्य कहते हैं। मगर बहुत सारे मसीही हैं जिनको परमेश्वर द्वारा बुलाया गया, चुना गया और उसके बाद उनको जो काम दिया गया उस काम को वो करने में विश्वास योग्य नहीं ठहरते, क्योंकि वह अपने पुराने लाइफ में वापस चले जाते हैं। इस वजह से वो परमेश्वर के काम को करना छोड़ देते हैं और उस वजह से वो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य नहीं ठहरते। जब हम परमेश्वर को हमारे काम को वह करने में हम विश्वास योग्य और धर्मी हैं, क्या हम उसके काम को करने में विश्वास योग्य हैं, इस बात को हमें अपने आप को जांच के समझना होगा मेरे दोस्तों। तो हमको जिस प्रकार से वहां स्वर्गदूतों को पद दिया गया उनके काम के अनुसार, उसी प्रकार से जिस हमने उस दिन देखा था कि हमको क्या क्या काम दिया गया है, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को दान करने का, किसी को प्रचार करने का, और अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने काम दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा काम दिया गया है। उसी प्रकार से हमको परमेश्वर के द्वारा पद भी दिया गया है। और वह क्या पद है? पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 पे हम ये पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसमें हम यह देखेंगे कि हमको क्या पद दिया गया है। पढ़िएगा, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजप्रधान,
याजकों यहाँ पे चुना हुआ वंश हो, जिनको काम दिया गया, वो काम करने में विश्वास योग्य है, उनको परमेश्वर ने कुछ पदों से निवाजा है। और उसको हम पढ़ेगा। और राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो ये सारी पद परमेश्वर के द्वारा उनके जो विश्वास योग्य लोग ठहरे हैं, उनको ये पद दिया जाता है। मगर मेरे दोस्तों, हमको ये पद आखिर में दिया क्यों जाता है? इसको हम इसका आखिरी लाइन पढ़िएगा इसी वचन का। अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ताकि हम परमेश्वर के गुण अपने जीवन से प्रकट कर सके, दूसरे लोग ये जान सके कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर का लोग है। तो मेरे दोस्तों, हमारे जीवन से किसके गुण प्रकट होते हैं? कहने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन से आखिर में किसका वचन प्रकट होता है, किसका गुण प्रकट होता है? इसमें दो चीजों के गुण हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। पहला वो है परमेश्वर और दूसरा है शैतान। तो मेरे दोस्तों, हमारे जीवन से किसके गुण प्रकट होते हैं? सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे या पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे जब यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, तो यहाँ पे यहूदियों से कहते हैं जो अपने आप को परमेश्वर के जन कहते हैं। कहने का अर्थ है आज के डेट के क्रिश्चियन से वो कहते हैं कि जब हम यूहन्ना 8:44 में पढ़ते हैं, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्या अपने पिता शैतान से हो। कहने का अर्थ है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद, अपने आप को क्रिश्चियन कहने के बाद आज के लोग अपने आप में झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं और गलत गलत काम करते हैं जो शैतान के गुण को प्रकट करते हैं। मेरे दोस्तों, उसके बावजूद भी वह कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, मगर वो गलत फहमी में जी रहे हैं क्योंकि उनके जीवन से परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं होते, उनके जीवन से शैतान के गुण प्रकट होते हैं और वह अपने पिता शैतान से ही हैं। तो मेरे दोस्तों, हमको जब काम दिया गया, हम चुने गए, हमको पद दिया गया, उसके बावजूद हम उस पुराने लाइफ स्टाइल में वापस जाते हैं, अपने पुराने जीवन में आप वापस जाते हैं। हम नहीं समझते कि हमारा नया जन्म हो चुका है, हम फिर भी पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं। मेरे दोस्तों, अपने पुराने जीवन को हम देखते हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन से परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं हो पाते, वरन शैतान के गुण हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के जो लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वह ज्यादातर चमत्कार के पीछे भागते हैं, चंगाई के पीछे भागते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होती है। जब हम गूगल में सर्च करेंगे, जब हम यूट्यूब में सर्च करेंगे, तो हमको यह समझ आएगा कि और भी बहुत सारे शैतान भी चंगाई का काम करता है बहुत पृथ्वी में, और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चमत्कार के काम होते हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है कि ये सही है। हम मनुष्यों का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वह यह है कि हम सच्चाई को नहीं जानते। We don't know the truth। तो मेरे दोस्तों, हमको सच्चाई को जानना है, और सच्चाई को जो
परमेश्वर का जो ज्ञान है उसको जब हम समझेंगे, उसको जब हम पढ़ेंगे, बाइबल को हम पढ़ेंगे, तब हमको यह परमेश्वर की सच्चाई के बारे में पता पड़ेगा। जब हम उन वचनों को पढ़ के उन वचनों का अध्ययन करना जब आरंभ करेंगे, तब हमको यह समझ आएगा कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है, इस दुनिया में सच्चा क्या है, सच्चाई क्या है। जब हम सच्चाई को जानेंगे तब हमको पता चलेगा कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है कि ये सही है कि ये गलत है, हमको ये करना है कि हमको ये नहीं करना है, वो तभी हमको समझ आएगा जब हम को जानेंगे, जब हम वचन को जानेंगे, जब हम परमेश्वर के बातों को समझेंगे। कुछ जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में कुछ बहुत सारे लोग क्रिसमस के पीछे भागते हैं और ईस्टर के पीछे भागते हैं। इस क्रिसमस का जो डेट है वह फिक्स रहता है 25 दिसंबर, मगर ईस्टर का जो डेट है वह फिक्स नहीं रहता, वो अलग अलग बदलता रहता है। हम क्योंकि डेट के पीछे भागते हैं मेरे दोस्तों। आप एक वचन खोल लेंगे, गलातियों 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी बहुत सारे त्योहार होते हैं, जिस प्रकार से दिवाली, होली, दशहरा, मगर उनका डेट फिक्स नहीं रहता। और उनमें भी कुछ त्योहारें हैं जिनका डेट फिक्स रहता है। तो मेरे दोस्तों, उनमें और हम में अंतर क्या हुआ? क्योंकि वे और हम दोनों इन डेट्स के पीछे भागते हैं। उनके तो बहुत सारे त्योहार हैं, मगर क्रिश्चियंस की 2 ही त्योहार होते हैं, मगर उसमें भी हम डेट के पीछे भागते हैं, समय के पीछे भागते हैं। वचन को हम पढ़ेंगे, गलातियों 4 उसका 8 और 9। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हाँ, पहले के जीवन में हम जो करते थे वह करते थे, मगर जब हमारा नया जन्म हो गया है उसके बाद हमको क्या करना है आगे? पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन अब हमने नया जन्म पाने के बाद परमेश्वर की सच्चाई को जान लिया, जब हम उसके वचनों का अध्ययन किए तो आगे, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। हाँ, इसके बाद परमेश्वर ने भी तुमको पहचाना। कहने का अर्थ यह है, अगर हम ये कहें कि हम मोदी जी को जानते हैं, वो एक तरफ बात है, मगर ये कहें कि मोदी जी हमको जानते हैं, तो सोचिए आपका क्या डांट बाट रहेगा उस समय, आपकी क्या पर्सनालिटी रहेगी उस समय। उसी प्रकार से आप परमेश्वर को जानते हैं, वो अलग बात है। अगर परमेश्वर आपको जानता है तो वो अलग बात है। पढ़िए आगे। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? हाँ, मगर फिर भी हम वो गलत शिक्षाओं की ओर आगे बढ़ते हैं जो हमारे जीवन में डेवलप की गई है, किसी और के द्वारा नहीं, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स के माध्यम से, क्रिश्चियंस के माध्यम से कुछ अलग ऐसे नियम बनाए गए हैं जो शायद परमेश्वर के वचनों के बाहर है, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हाँ, उसके हम जिस चीज को हम छोड़ के आए हैं अपने पुराने जीवन में, उनके दास हम फिर से होना चाहते हैं। आगे, तुम दिनों और महीनों और नियत नियमों, नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हम ये सब चीजों को मानते हैं, नियत समय, नियत नियम और वर्षों, ये सब चीजों को हम यहाँ पे मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर के सच्चाई के बारे में नहीं पता, हम सच्चाई को नहीं जानते मेरे दोस्तों, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन नहीं करते। एक शब्द है जब हम कहते हैं अपने आप को कि हम कैथोलिक हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, बट अगर हम प्रोटेस्टेंट हैं तो क्या हमको प्रोटेस्टेंट शब्द का अर्थ पता है? अगर पता नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं,
प्रोटेस्टेंट शब्द जिसे प्रोटेस्ट पहला इस्तेमाल किया गया है, जिसका वाकई में अर्थ होता है वचन के बाहर की बातों को बाहर निकालना, जो वचन के अनुसार नहीं है उन बातों को हटा देना। मगर यही प्रोटेस्टेंट लोग डेवलप करते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में कुछ अलग बातें जो वचन के बाहर की होती हैं। जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस हम मनाएंगे, ये वचन क्या हुआ? 25 दिसंबर जो क्रिसमस का डेट है वह बाइबल से नहीं आई है, बल्कि इसको क्रिश्चियंस के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ लिखा है वर्षों समयों पे आप ना जाएं, ठीक है। मगर जो प्रोटेस्टेंट जो पास्टर्स होते हैं, जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं, जब उनको यह चीज बताया जाता है तब उनको यह बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो हुआ है, कभी ना कभी मनाना है। मगर क्यों 25 दिसंबर को ही क्यों? जो फिक्स किया गया है उसी डेट पे क्यों? आप कभी भी मनाइए, जिस दिन हर दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपके हृदय में होना चाहिए, हर आपके आत्मा में होना चाहिए। आप जब वचन का प्रकाश, इस प्रकाश से हमने शुरू में पढ़ा था, उस प्रकाश को जब हम जलने देंगे तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब तक नहीं होता वह दिया आपके हृदय में जलता रहेगा, वह वचन का दिया आपके हृदय में जलता रहेगा मेरे दोस्तों। तो आपको हमको इन सब चीजों से दूर रहना है जो कलीसिया में सांप की तरह काम करते हैं। हम आगे देखेंगे कि वह सांप मैं क्यों बोल रहा हूं। तो परमेश्वर को अगर हम एक अलग वे में देखें तो गॉड इज इक्वल टू गुड और गुड इज इक्वल टू गॉड। कहने का अर्थ है परमेश्वर इज इक्वल टू सच्चाई और सच्चाई ही इज इक्वल टू परमेश्वर। तो हमको परमेश्वर की सच्चाई और अच्छाई को जानने की जरूरत है। तो हम अपने दूसरा जो कैटेगरी था वह यही था कि परमेश्वर के कार्य जो हमको दिया गया है उसमें हम क्या विश्वास योग्य हैं। तो इस कैटेगरी में भी आप अपने आप को जांचें कि आपको किस कैटेगरी, मतलब कि आपको दान देने के लिए परमेश्वर ने काम दिया है, या आपको प्रचार करने के लिए, कि यह सिर्फ आपको कलीसिया में जाके वचन स्तुति आराधना करने के लिए, या आपको प्रचार करने के लिए। आपको जो भी काम दिया गया है आप उस काम को करने में क्या विश्वास योग्य है या नहीं, या आप उस काम को न करके कलीसिया में छुपी हुई चट्टान का या छुपे हुए सांप का काम करते हैं। तो हम अपने तीसरा कैटेगरी की ओर आगे बढ़ते हैं जो यहूदा 1 अध्याय उसका हम 11 पद पढ़ेंगे। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए विलाप के समय भ्रष्ट हो गए हैं। उनकी जो कैन की चाल, आप कैन की चाल का क्या समझते हैं? पहली बात तो यह है कि कैन आदम का पहला पुत्र था, उसके बाद हाबिल ने जन्म लिया और ये दोनों बड़े होते गए, और बड़े होने के बाद कैन और हाबिल एक दिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। हाबिल जो रहता है वह भेंट चढ़ाता है और उसमें जो सबसे उसका प्यारा भेंट रहता है उसको वह बलि देने के लिए लाता है अपने हृदय से, अपने पूरे मन से। मगर जो कैन रहता है यहाँ पे वो अपने पूरे हृदय से नहीं बल्कि कुड़कुड़ा के, जो हमने पहला देखा, कुड़कुड़ा के अपने जो फसल का, जो पहला फसल का जो दान रहता है परमेश्वर को, जो भेंट वो चढ़ाने के लिए लाता है, वो कुड़कुड़ा कर कि मैं इतना धूप पसीना से मेहनत करके ये फसल जगाया और इसको हम आग में झोंकेंगे करके कुड़कुड़ा के उस बलि को वह देता है, जो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, बल्कि हाबिल के जो बलि रहता है उसको परमेश्वर ग्रहण करता है। और ग्रहण करता है उसके वजह से कैन के हृदय में
काबिल के लिए जलन पैदा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, यह वो चीज है जो तीसरी कैटेगरी है, जो हाबिल केन और हाबिल जो जलन पैदा हो जाता है केन का हृदय में हाबिल के लिए, उसका भेंट ग्रहण नहीं होने की वजह से। यह वह केन की चाल थी। आज उसी प्रकार से बहुत सारे लोग अपने दोनों घरों में केन की सी चाल चलते हैं। कहने का अर्थ है वह अपने कलीसिया में जलन रखते हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं, और कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, उससे जलने लगते हैं कि उसको मौका दिया गया और मेरे को मौका नहीं दिया गया, तो पास्टर के लिए जलते हैं। हम अलग अलग तरीके से एक दूसरे से जलते हैं। उसी प्रकार से लोग अपने घरों में भी जलते हैं, अपने घर में जलन का काम करते हैं। वो एक दूसरे से घर में जलते हैं, भाई भाई से जलता है। ऐसे प्रकार से बहुत सारे जलन के काम हम एक दूसरे के लिए करते हैं। ये 3 प्रकार के जो लोग हैं मेरे दोस्तों, जो कैटेगरी हमने देखा, जो पहला कुड़कुड़ाने वाले, दूसरा अपने काम में विश्वास योग्य नहीं ठहरने वाले, और तीसरा एक दूसरे से कलीसिया में जलन रखने वाले। ये वो छुपे हुए चट्टान का काम करते हैं और कलीसिया में छुपे हुए सांप का काम करते हैं। सांप कहने से जब हम जानते हैं कि एक सांप जब घर में घुस जाता है तो वह किसी को पहले नुकसान नहीं पहुंचाता, वो चुप के एक घर पे रहता है। वह तभी हमला करता है जब उसके रेंज में हम आते हैं। कहने का अर्थ है ये सारे लोग कलीसिया में छुपे रहते हैं सांप की तरह, और जो वक्त आता है तो फेन मारने का काम करते हैं, और जब ये फेन मारते हैं तब कलीसिया का डूबने का खतरा रहता है, कलीसिया के नष्ट होने का खतरा रहता है। इन्हीं लोगों के वजह से कलीसिया नष्ट होती है, इन्हीं लोगों के वजह से कलीसिया में परेशानियां आती है। तो हमको कलीसिया में किस प्रकार से रहना है, उन बातों को हम देखेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 1 पद, 2 पद और 3 पद हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 1, 2, 3 यहाँ पे लिखा गया है कि हमको किस प्रकार से कलीसिया पे रहना है। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस। सबसे पहले तो हमको कलीसिया में शांति की आवश्यकता है। हम शांति कलीसिया में बनाए रखें। उसके बाद प्रेम से ढांढस। दूसरा चीज है हमको प्रेम रखना है आपस में, एक दूसरे में। उसके बाद आत्मा की सहभागिता। हमको कलीसिया में आत्मा की सहभागिता पे रहना है। उसके बाद और कुछ करुणा और दया। हमको कुछ करुणा और एक दूसरे के प्रति दया की भावना हमारे इस जीवन में झलकना चाहिए, परमेश्वर के गुण झलकने चाहिए। उसके बाद लिखा है यहाँ दूसरे पद में, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। उसके बाद परमेश्वर का आनंद, जिसमें परमेश्वर को खुशी मिलती है, उस बात को हमको कलीसिया में पूरा करना है। वह यह है कि एक मन रहो। हमको कलीसिया में एक मन का रहना है। उसके बाद आगे एक ही प्रेम। हमको आपस में सबसे एक जैसा ही प्रेम करना है। एक ही चित्त। जब हम प्रार्थना करें तो हम सबके चित्त एक जैसे हों, और एक ही मनसा रखो।
जब हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, हम सब के मन एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि वचन पे भी लिखा है मेरे दोस्तों, जहां 2 या 3 एक मन होके एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो अगर हम एक मन के, एक मनसा को लेकर, एक चित्त में होकर जब कलीसिया में प्रार्थना करेंगे, तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होगी मेरे दोस्तों। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हम यहाँ पे किसी के विरोध के लिए ना करें किसी भी तरह के काम, और झूठी बढ़ाई, आप अपने आप में कुछ ऐसा कार्य ना करें मेरे दोस्तों कलीसिया में जिससे आपको झूठी बढ़ाई मिले, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमको दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझना है, बल्कि हम कलीसिया में अपने आप को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं, मगर वचन कहता है कि हम दूसरे को अपने से अच्छा समझें। जब कलीसिया पे किसी को या तो स्तुति का अवसर दिया जाता है, तो वे लोग कहते हैं कि हम उससे अच्छा गा सकते हैं, हम उससे अच्छा बजा सकते हैं, बल्कि हमको अपने आप से दूसरों को अच्छा जानना है। और उसी प्रकार से जब किसी को वचन का मौका दिया जाता है, तो वहां पे हम अपने आप को उससे अच्छा समझते हैं। हाँ, मेरे को तो उससे अच्छा वचन आता है, मगर हमको दूसरे को अच्छा समझना है। पिक्चरों में एक डायलॉग कहा जाता है कि मेरी मर्जी, यह पिक्चरों का डायलॉग है मेरे दोस्तों, मगर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमको यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तेरी मर्जी कहने का परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन पे दिखे। तो यह है कि हमको ये तीनों जो बातें हमने देखा कि हम किस प्रकार से कलीसिया में चट्टान का काम करते हैं, या मैं कहूं कि किस प्रकार से हम कलीसिया में छुपी हुई चट्टान का काम करते हैं मेरे दोस्तों। तो हमको उसको दूसरों को नहीं जांचना है, हमको अपने अंदर जांचना है, हमको अपने आप को जांचना है। क्या हम कुड़कुड़ाते तो नहीं हैं, क्या हम पर विश्वास योग्य हैं या नहीं हैं, या हम किसी एक दूसरे से जलन रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये तीनों चीज को हम जांचें अपने जीवन में कि हम परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर की दुल्हन जो है कलीसिया, उसके प्रति क्या हम ये तीनों चीज क्या कार्य करके क्या हम परमेश्वर की कलीसिया में क्या चट्टान का काम करते हैं या नहीं करते हैं। हम अपने आप को जांचे, अपने जीवन को जांचे, परमेश्वर के बाइबल के वचनों का अध्ययन करें और उसको जाने समझे, तब हमको यह समझ आएगा कि हम उसके लायक हैं या नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के वचनों में इतना ही। आज हमने देखा कि कौन कलीसिया में चट्टान का काम करता है, छुपा हुआ चट्टान का या छुपा हुआ सांप का काम करता है। तो हम अपने आप को जांचें मेरे दोस्तों, और जांच कर यह देखें कि क्या हम उस परमेश्वर की कलीसिया को या तोड़ने का काम करते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। आपको कलीसिया में जो आपका कार्य है, वह कार्य आप विश्वास योग्यता से करें, किसी से जलन न रखें और कुड़कुड़ाए ना। चाहे आपको जैसा भी फैसिलिटी दिया जाए, चाहे आपको मौका दिया जाए कि ना दिया जाए, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, बल्कि कलीसिया में शांति और आनंद का माहौल बना के रखना है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम एक छोटी सी दुआ करेंगे आप सबों के लिए, भारत की प्रति कलीसियाओं के लिए और इस दुनिया में जो कोरोना वायरस है उसके लिए। आइए हम अपने मनों को एक करें और परमेश्वर की उस अद्भुत उपस्थिति में जाएं, उस प्रार्थना को हम करें। तो आइए, हे स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर कि आज आपने अपने
अद्भुत वचनों से हम सबको तृप्त किया। आज की आपने रोटी दी जिससे हम ये समझ गए कि कलीसिया में छुपे हुई चट्टान का कार्य कौन लोग करते हैं, और हमने उसमें 3 कैटेगरी आपने हमको बताया पिता परमेश्वर कि हम उन तीनों कैटेगरी पे ना आने पाए। ईश्वर राजा, हम कलीसिया में किसी के प्रति और आपके प्रति ना कुड़कुड़ाएं। हम कलीसिया में और आपने जो कार्य दिया है उस कार्य के विश्वास योग्यता से कर सकें, और हम किसी से जलन रखने वाले ना हो। ईश्वर राजा, हमको उस सब में जांचने वाले बनाए पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन से उन तीनों चीजों को दूर करें। ईश्वर राजा कि हम उन तीनों कैटेगरी में ना आने पाए पिता परमेश्वर। हे ईश्वर राजा, जो प्रत्येक व्यक्ति इन बातों को सुन रहे हैं उनके जीवन में आशीष की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। हे ईश्वर राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि इस देश में जो बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, और इस दुनिया में जो जूझ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस शांत हो जाए। ईश्वर राजा, ये थम जाए पिता परमेश्वर, ये खत्म हो जाए भारत देश से। ईश्वर राजा, हे पिता परमेश्वर, हम सब जो इस वचन को सुन रहे हैं, और मैं अपने आप को आपके पवित्र लहू में ढांपता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर। आपके लहू से हम सब धुल जाए। ईश्वर राजा, हम सब में जो भी पापी हो पिता परमेश्वर, हम सब जो पापी हैं ईश्वर राजा, वो सब इस घड़ी यीशु के नाम से अपने पाप से मुक्त हो जाए पिता परमेश्वर। वो एक नए जन्म का अनुभव कर सके। ईश्वर राजा, हे पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और यह जो प्रत्येक व्यक्ति को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और जो प्रत्येक व्यक्ति बीमार है ईश्वर राजा, जो इस वचन जो हमारी बातों को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु। उनके जीवन में चाहे जो भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी से वो इस घड़ी यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पा सके। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उसके लिए सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद से इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने, आप ग्रहण करें। आमीन। तो मेरे दोस्तों, आप इस वचन को आपने आज सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर हम मिलेंगे एक नई प्रकाशन के साथ, परमेश्वर के एक नए अद्भुत वचनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह।